नमस्कार, संगम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। आगामी 30 अगस्त को आरा के रमना मैदान स्थित वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में वोट अधिकार यात्रा रैली का आयोजन होने जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और भाजपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई विपक्षी दलों के बड़े नेता मंच साझा करेंगे। रैली को लेकर भोजपुर जिले में तैयारियां जोरों पर है। बढ़ारा विधानसभा क्षेत्र के राजद कार्यकर्ता रामबाबू सिंह ने बताया कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि वोट के अधिकार को लेकर जनता को जागरूक करने का आंदोलन है। कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क अभियान में सक्रिय है। भोजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक राम ने तैयारियों की जानकारी देते हुए एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए नेताओं के बयानों का जनता में कोई असर नहीं है और विपक्षी दल मिलकर जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आरा की यह रैली ऐतिहासिक होगी और हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज़। इस समय संगम एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम बिहार पहुंच गई है। बिहार के आरा जिला में पहुंच गई है। आपको बता दें 30 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और महागठबंधन के सभी बड़े नेता बिहार के आरा जिला में पहुंच रहे हैं। तैयारियां देख सकते हैं। यहां आखिरी सभा होनी है वोटर अधिकार यात्रा की। तैयारियां यहाँ के जो लोकल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनके भी नेतृत्व में यहाँ की मैदान के अंदर की जो तैयारियां हैं उसको शुरू कर दी गई हैं। आरजेडी के जो यहाँ के नेता हैं रामबाबू सिंह, उनके नेतृत्व में भी यहाँ पे काम चालू कर दिया गया है। ट्रकें आ चुकी हैं। यही एक ग्राउंड है जहाँ से राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित करेंगे। यहाँ से वो वोटर अधिकार जिस तरीके से वो दावे करते चले आ रहे हैं, इसी मैदान में एक बड़ी सभा का आयोजन होना है जिसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जितने भी महागठबंधन के नेता हैं वो बहुत ज़ोरों शोरों से इस तैयारी को, इस सभा को आयोजन करने के लिए सारे प्रोटोकॉल, जो राहुल गांधी के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। अनेकों गेटें बनाए जा रहे हैं। बड़े वाले जो वाटरप्रूफ पंडाल होते हैं उनके पूरे सामान ट्रकों में लद के आ चुके हैं। उनके जो जनता जनार्दन आएंगे उनके लिए कुर्सियां आ गई हैं। यहीं से सब जनता बैठेगी। बिहार की जनता राहुल गांधी को सुनेगी और यहीं से बिहार की राजनीति की दिशा तय की जाएगी। हमारे साथ इस समय आरा जिला के कांग्रेस जिला अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से ये जो सभा होने जा रही है उसकी तैयारियां वो कर रहे हैं, किस तरीके से जो चुनावी माहौल है वो इस टाइम किस तरीके से रूप ले रही है, क्योंकि 30 तारीख में बस महज 2 से 3 दिन बचे हैं। अब तैयारियां जोरों पर हैं। ट्रक पे सामान आ चुके हैं। 30 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा, आपके नेता राहुल गांधी आरा पहुंच रहे हैं, किस तरीके की पूरी तैयारियां हैं? यहाँ पूरी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं ये हम लोगों को रमना मैदान में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में उनका कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम के मातहत देख रहे हैं सब सामान सब गिर रहा है। टेंट वाले आ गए हैं। मंच की तैयारी हो रही है और किसी तरह की असुविधा न हो इसकी पूरी ख्याल किया जा रहा है। इस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। सब मुस्तैदी से हमारे सब लोग इस कार्यक्रम को तैयारी में लगे हुए हैं और ये जो वोटर अधिकार न्याय यात्रा इसका नाम दिया गया है, हमारे देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी इसको शुरुआत किए हैं और सासाराम से शुरू होकर के आरा आकर समापन होना है और 1 तारीख को हम लोग को रैली करना है गांधी मैदान से आपको भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तक। तो हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ तो हम लोग पूरी तन्मयता के साथ हमारे पूरे दल के, महागठबंधन के, हमारे देश के भविष्य राहुल गांधी जी और ये बिहार के हमारे जो भविष्य हैं गठबंधन के नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी और भाकपा माले के महासचिव सर्वेसर्वा हैं भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य जी भी आएंगे और वीआईपी के मुकेश सहनी जी भी आएंगे। तो हमारे तमाम गठबंधन के प्रमुख नेताओं का यहाँ जमावड़ा होने जा रहा है। इसको लेकर काफ़ी हमारे ज़िला में उत्साह है और सभी जानते हैं कि जो लगातार नरेंद्र मोदी
ये जनता की वोट से नहीं, मतदाताओं के वोट से नहीं, बल्कि ये चोरी करके इस सत्ता में आए हैं। ये बात प्रमाणित हो चुकी है। उसी को विधिवत रूप से व्यापक रूप से आम जनता को बताने के लिए, और जनता भी समझ चुकी है कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की जो सरकार है ये वोट चोरी की सरकार है। मगर एनडीए तो ये कहती है कि घुसपैठियों से वोट डलवाती है कांग्रेस और महागठबंधन के लोग। ये सब इन लोगों का सब बनावटी बात है। लेकिन ये जो है निश्चित रूप से जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, इस सब जगह इनका जो है चल रहा है सब गड़बड़ कर करके ये चोरी की सरकार बन रही है। और जो बाकी जो है और सभी हट के चुनाव आयोग जो है ये भाजपा प्रो हो गया है। ये सुनता किसी का नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी ने बनाई है इसी शर्त पर बनाई है कि हम जो कहेंगे वही करना है। तो आज चुनाव आयोग वही कर रहा है, ये निष्पक्ष नहीं है। मगर ये जो एनडीए के लोग हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस आरजेडी पे अपनी रोटी सेक रही है। रोटी सेकने की बात नहीं है, हकीकत है। जनता तो कह रही है कि हमने वोट दिया है कांग्रेस को, ये कैसे जीत गया। तब ये प्रमाणित हुआ, जांच हुआ, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक सब जगह जांच हुआ, तो देखा गया कि ये तो वोट का चोरी करके ये लोग जीता है। ये लोग तो निष्पक्ष जीता नहीं है। चुनाव आयोग जो है एकदम बीजेपी के बोली बोल रहा है। ये बीजेपी का तरफ से बैटिंग करना शुरू कर दिया, इतनी निष्पक्ष हो नहीं गया। ये महागठबंधन लगातार एनडीए पे आरोप लगा रहा था कि वो अपने मुख्यमंत्री को नहीं घोषित कर रहे हैं, मगर कल चिराग पासवान ने एक सभा में संबोधित करते हुए कहा नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उस पर क्या कहेंगे आप? ये लोग कब क्या कहेगा उन लोगों पर हमको नहीं जाना है। हमारा नेता यहाँ आ रहे हैं, वो सब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं हमारे देश के एकमात्र नेता जननायक राहुल गांधी जी हैं और बिहार में गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी हैं। कांग्रेस को आरा जिला के अब जिला अध्यक्ष हैं, किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं यहाँ पे आप? हम लोग सभी गठबंधन के लोग, हमारे दल के लोग, सभी नेता लगे हुए हैं और हम लोग मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा कमजोरी जो हुई थी उसको सब खत्म कर दिया गया है। मगर बहुत बड़े पैमाने पे आप तैयारियां कर रहे हो, कितने लोगों का आने की संभावना है, कैसे सारी व्यवस्थाएं को आपको देख रहे हो? यहाँ लाखों लोग आएंगे, 1 लाख से ऊपर जनता यहाँ जुटेगी। तो क्या बिहार में अब बदलाव होगा? निश्चित बदलाव तो पिछले बार हो गया था, चोरी करके लोग बन गया। इस बार हम लोग चोरी नहीं हो इसके लिए हम लोग एकजुट हैं। जितनी स्कीमें आपने बोली कि हम ये घोषणा पत्र में जो आपने दिया सब तो नीतीश जी ने लागू कर दिया है। कहाँ लागू कर दिया? बोल तो रहे कि हम करने जा रहे हैं। करने दीजिए, अभी तो चुनाव आया है, करते हैं, कब क्या करते हैं, कब मिटाते हैं। इनका तो अभी बीजेपी के कस में पड़े हुए हैं, अभी तो उनके चंगुल में फंस गए हैं ये नीतीश कुमार जी। तो अभी चंगुल में फंसे हैं, कब क्या कहेंगे क्या करेंगे उनका तो अभी दिमागी हालत उनका अपना खुद ठीक नहीं है। सब बीजेपी का देखिएगा, 2 मुख्यमंत्री दाएं बाएं बैठाए हुए हैं, कभी उधर बाँह खींचता है, कोनो उधर बाँह खींचता है, इधर बैठिए उधर बैठिए, कहाँ बैठ जाएंगे, कब किसको क्या कर देंगे। तो चूँकि उनका दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, अभी देख रहे हैं 2 को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बैठाया है कि कंट्रोल करो, इसको चुनाव तक ले चलना है किसी तरह से वोट लेने के लिए। तो ये सब चल रहा है, वो सब उन लोगों का रणनीति है, उन लोग का अपना अंदरूनी बात है, हम उस पर विशेष नहीं जान चाहते हैं। हमारा गठबंधन मजबूत है, इस बार परिवर्तन तय है, निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि परिवर्तन तय है। मगर हमेशा आरजेडी पे जंगल राज का आरोप लगता रहा है, ठीक है, मगर अभी कुछ दिन पहले की हाल वीडियो है जो जेडीयू में एक सभा में कुछ प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंटों को वहाँ के कोई नेता ने धमकाया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी जंगल राज, देखिए ये लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, भाजपा जदयू की डबल इंजन की सरकार है और लगातार लाइन ऑर्डर फेल है, शराबबंदी पर फेल है, सब कुछ पे ही फेल है, केवल अफसरशाही हावी है। अब बीजेपी के नेताओं को हो चाहे विपक्ष का तो छोड़ दीजिए, जब सत्ता में जो है उसको जो अफसर सब पीट रहा है, यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सब जगह सब अपमानित कर रहा है। सब अफसरशाही कपार पर एकदम मैंने तांडव मचा रहा है। और जंगल राज की बात करते हैं, लालू यादव शासनकाल कहाँ छूटा और उसे 100 गुना बेसी जंगल राज अभी है, किसी को दिख नहीं रहा है। आए दिन हत्या बलात्कार कब नहीं हो रहा है, रोज़ 10 को मर्डर हो रहा है, घर में ढूक के मारा जा रहा है। ये जंगल राज नहीं है। अफसर रोज लूट रहा है, लूट करके और पति हो गया है, जिस पर ढेला फेंकिएगा वहाँ 100 करोड़ रुपया मिल रहा है। क्या हो रहा है? ये कौन शासन है? जंगल राज तो भी है, आए दिन बलात्कार, दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आए दिन हत्या बलात्कार चरम सीमा पर है, लोग त्राहिमाम किए हुए हैं, किसी जनता की बात अफसर सुनता नहीं है। क्या बात करते हैं? आज लालू यादव को जंगल राज का ध्वंस जमा कर कितना दिन शासन करेगा? ये झूठा बात,
जंगल राज था। उस समय हम लोग राजनीति करते थे, हम लोग जाते थे तो अफसर के यहाँ जाकर काम कराते थे कि ये जनता का सुख दर्द में रहिए, ये काम कीजिए। आज कौन सुनता है? दरवाज़ा बंद कर देता है, कहता है कि टाइम नहीं है, मीटिंग में है, ये है वो है। जनता त्राहिमाम कर रही है। किसानों के साथ आप देख रहे हैं यही अत्याचार हो रहा है। ये तो कहे थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, इसी कह कर सत्ता में आए थे, और कह रहे थे कि किसानों को दोगुना आय कर देंगे। क्या हुआ किसानों को? हजारों किसान मर गए। ये एको दिन संवेदना व्यक्त किया ही देश का प्रधानमंत्री। ये अपनी मन की बात करता है, जनता की मन की बात नहीं सुनता है। ये देश का प्रधानमंत्री है, एको बार कॉन्फ्रेंस किया है। मगर एक अमित शाह की आपने वीडियो देखी होगी, बोला था कि हमारी सरकार बना दीजिए तो बाढ़ मुक्त कर देंगे। प्रयागराज में फिर कल पानी बढ़ चुका है, फिर छोड़ा जाएगा। अभी तो बाढ़ से राहत हुई, फिर से बोलकर सत्ता में आने वाले लोग हैं। ये जीवन भर झूठे बोला है लोग। ये लोग अंग्रेजों के दलाली करते करते आज सत्ता में आ गया, तो आप कल्पना कर सकिए कि जो अंग्रेजों को दलाली किया है, उसका चमचागिरी किया है, वो क्या सत्ता चलाएगा, क्या देश संभालेगा? ये तो देश मजबूत स्थिति में हमारे लोग, हमारे पूर्वजों ने कर दिया है कि ये लोग लूट रहा है, बेच रहा है। इन लोग के पास है क्या? परिचय अपना दीजिए। अशोक राम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भोजपुर। ये आरा जिला के अशोक राम जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उन्होंने एनडीए सरकार पर खूब खड़ी खोटी सुनाई, कंस कसा। उनके कहते थे कि जंगल राज हमारे महागठबंधन में नहीं, एनडीए सरकार में भी है, इस यहाँ पे भी भ्रष्टाचार है। ये पूरा मैदान में तैयारियां जोरों से है, कांग्रेस पूरे सक्रिय हो चुकी है। जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं वो आरा जिला में जहाँ मैदान है वहाँ पर सक्रिय हो चुका है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब उस दिन देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी मंच से क्या घोषणा करते हैं, क्या अहम बातें बोलते हैं बिहार की जनता के लिए। कैमरामैन शिवांगी के साथ मैं विशाल श्रीवास्तव, आरा, बिहार।